शास्त्र न छेदनाग्नि जलावे, कालों का महाकाल हूँ मैं, कालों का महाकाल हूँ मैं। नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ, नाम नहीं कि रूप नहीं हूँ। निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप, निराकार हूँ शुद्ध स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। पिता नहीं कि माता नहीं हूँ, पिता नहीं कि माता नहीं हूँ। अद्वय हूँ मैं आत्मस्वरूप, अद्वय हूँ मैं आत्मस्वरूप। पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ, पति नहीं कि पत्नी नहीं हूँ। नहीं किसी का पुत्र स्वरूप, नहीं किसी का पुत्र स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा, नहीं मैं बालक नहीं मैं युवा। वृद्ध न होता पूर्ण स्वरूप, वृद्ध न होता पूर्ण स्वरूप। नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता, नहीं मैं घटता नहीं मैं बढ़ता। अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप, अविकारी हूँ ब्रह्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता, नहीं मैं करता नहीं मैं भोगता। असंग हूँ मैं साक्षी स्वरूप, संग हूँ मैं साक्षी स्वरूप। जो है करता सो है भरता, जो है करता सो है भरता। चिदाभास वह मनः स्वरूप, चिदाभास मन स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, अविनाशी में आत्मस्वरूप। भूख प्यास नहीं लगती मुझको, भूख प्यास नहीं लगती मुझको। यह तो है सब प्राण स्वरूप, यह तो है सब प्राण स्वरूप। नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न, नहीं मैं जागृत नहीं मैं स्वप्न। नहीं
आहूँ। नोहि सुषुप्ति तुरियाहूँ। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म। नहीं मैं स्थूल नहीं मैं सूक्ष्म। कारण नहीं अकारण हूँ। कारण नहीं कारण हूँ। कहे शांत गुरु कृपा से। कहे शांत गुरु कृपा से। मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप। मैं तो हूँ एक ब्रह्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। अविनाशी में आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता। पर मैं नहीं मरता। अजर अमर मैं आत्मा हूँ। अजर अमर मैं आत्मा हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। संत कबीरदास जी के अमृत वचनों का स्वाध्याय हो रहा है और एक से एक वचन श्रेष्ठ हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। कहीं से भी करो। हीरा पड़ा बाजार में राह में लपटाए। कितने मूर्ख चले गए जौहरी लिया उठाए। हीरा एक कीमती पदार्थ है और उसकी पहचान है कि अगर उसको बड़े घन से पीचा जाए लोहे के टुकड़े के ऊपर तो भी वो टूटता नहीं, फूटता नहीं। हीरा पड़ा बाजार में राह में कुचलात। लोग कुचल के पैर रखकर जूती रखकर निकल जाते हैं, लेकिन जो जौहरी होगा, हीरे की परख करने वाला, वो कुचल के छोड़कर नहीं जाएगा बल्कि उसको उठा लेगा। क्या इसमें तात्पर्य है, समझाएं? सच्चे संतों को संसारी लोग नहीं जान पाते हैं। जो श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु होते हैं उनको अज्ञानी लोग नहीं पहचानते हैं। अज्ञानी लोग तो देखते हैं कितने शास्त्र का ज्ञाता है, कौन सा वेद उपनिषद का पंडित है, ऐसा ही देखते हैं, लेकिन वो ब्रह्मनिष्ठ को पहचानते नहीं। आगे जैसे हीरे की पहचान जौहरी ही जानता है, अज्ञानी उसे कांच का टुकड़ा समझकर इधर उधर फेंक देता है। इसी प्रकार कोई बिरला ही आत्म हीरे को पहचान कर सोहम सोहम रूप में हृदय से धारण कर लेता है। तो कोई भाग्यशाली पुण्यशाली ही श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण जाकर और अपने कल्याण का काम कर लेता है। नहीं तो
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत की लोग निंदा करते हैं। ये कोई संत है? न मंदिर जाए, न तीर्थ जाए, न पूजा करे, न पाठ करे, न कुछ करे, ये कोई संत नहीं है। वो संत है जो चार धाम की यात्रा कराता है, वो संत है जो पूजा पाठ करना सिखाता है। तो इससे मूर्ख लोग ऐसे अपना जीवन नष्ट करते हैं। सच्चे संत का अपमान करके और दंभी संत का सेवन करके अपने जीवन का दुर्गति करते हैं। शेष अज्ञानी तो केवल सोहम सोहम की माला ही कर जीवन को व्यर्थ खो देता है। और कुछ लोग सोहम का तात्पर्य तो जानते नहीं, केवल मन से अपना श्वास के साथ जप करते और जीवन व्यतीत कर देते हैं। सो का मतलब जो परमात्मा सर्वदेशी, सर्वकालिक और सर्वरूप में अखंड है, जो सब देश में, सब काल में, सब रूप में जो सत्ता विद्यमान है, उसको अखंड कहते हैं। तो अखंड का मतलब वो परमात्मा सर्वत्र व्यापक है और वो मुझ में भी है, ऐसा निश्चय करके अपना उद्धार कर लेते हैं। और मूर्ख लोग माला करके जीवन नष्ट कर देते हैं। अथवा सच्चे संतों को साधारण पाखंडी व्यक्ति जान ठुकरा कर चले जाते हैं। सद्गुरु पायो भेद मिटायो, ज्ञान करे उपदेश, कोयल का तब काला छूटे, जब आग करे प्रवेश। कोयले का रंग काला है, कितना भी साबुन लगाओ, सर्फ लगाओ, पाउडर करो, वो पाउडर ही गंदा हो जाएगा, कोयला तो काला ही रहेगा। कोयले का कालापन कब छूटेगा? जब वो अग्नि में प्रवेश करेगा तब तो वह अग्नि का रूप ग्रहण करेगा। तो ऐसे ही सच्चे संत का कोई भाग्यशाली ही सेवन करते हैं और अपना उद्धार करते हैं, बाकी तो मूर्ख लोग ऐसे ही चले जाते हैं, उसका अपमान करते हैं, हंसी करते हैं, निंदा करते हैं कि ये कोई संत है, न कोई कपड़े का, न कोई प्रकार का चिन्ह है, न कोई प्रकार का उपदेश है किसी ज्ञान के अलावा। कोयले का कालापन अग्नि में डालने से ही दूर होता है, अन्य किसी साधन से कालापन दूर नहीं होता। संत कबीर दास जी कहते हैं, इसी प्रकार जिज्ञासु के मन से भेद भ्रम आत्मज्ञान बिना दूर नहीं हो सकता। भेद भ्रम परमात्मा और है और मैं और हूँ, वो स्वर्ग में, वैकुंठ में है, तीर्थ में है, मैं यहाँ हूँ। इस तरह से अज्ञानी लोग परमात्मा के प्रति द्वैत भाव, भेदभाव रखते हैं। ज्ञानी संत ही उस परमात्मा का भेदभाव मिटाकर और सोहम रूप में, अहम ब्रह्मास्मि रूप में, मैं ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ही ब्रह्म है, इस तरह का अभेद भाव करते हैं। सद्गुरु मिलने के बाद ही जीव के मन से पांचों प्रकार के भेद भ्रांति दूर हो करके उसे अपने सहित दृश्य जगत को एक ब्रह्म रूप का बोध हो जाता है। फिर से सद्गुरु मिलने के बाद ही जीव के मन में से 5 प्रकार की भ्रांतियाँ बनी रहती अज्ञानी लोगों के मन में, और जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु होता है उन 5 प्रकार की भेद भ्रांतियों से मुक्ति दिलाता है। न तो भेद भ्रांति, न कर्ता भोक्ता भ्रांति, न संग भ्रांति, न विकार भ्रांति, न ब्रह्म से भिन्न जगत, सब में एकत्व का बोध भेद भ्रांति को हटा देता है। उसे अपने सहित समस्त दृश्य जगत को
एक ब्रह्म रूपता का बोध हो जाता है। उसको एक ब्रह्म का ही अनुभव हो जाता है, सोहम निश्चय हो जाता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। क्या मतलब? चलती हुई चक्की सब देखते हैं और उसमें दाना डाला जाता है। दो पार्ट होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। वो दाना बीच में पिस जाता है। तो क्या अर्थ बताया उसका? संत कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार गेहूं, चना आदि अन्न घट्टी के दो पत्थर के बीच में जाकर पिस जाते हैं, इसी प्रकार मैं मेरा मिथ्या अहंकार करके यह जीव भी जन्म मृत्यु के बंधन में फंस जाता है। और सद्गुरु, ज्ञानी गुरु उसके भेद भ्रम को पीस देता है, कुचल देता है और अद्वैत का निश्चय करा देता है। चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोय, कील पकड़कर जो बचा, साबुत बचा है सोए। तो चलती हुई चक्की कबीरदास जी कहते हैं सब देखते हैं, और जो दाना डाला जाता है वो पिस जाता है। लेकिन कील जो है, सेंटर, एक्सल, धुरी, उसके आसपास जितना दाना पड़ा रहेगा वो कुछ भी बिगड़ता नहीं, वो जो का त्यों। जहाँ उसने कील को छोड़ा, थोड़ा आगे बढ़ा कि दो पार्टों के बीच में वो दाना आ गया और बस पिस जाएगा। तो द्वैत आया कि तुम 84 के चक्कर में फंस जाओगे। इसलिए द्वैत का त्याग करके अद्वैत कीली का ही सेवन करो, सोहम भाव धारण करो तो कल्याण होगा। संत कबीर दास जी कहते हैं, दो पाट के मध्य जो भी अन्न दाना चला जाता है वह तो पिस जाता है, किंतु जो अन्न कील के साथ लगा पड़ा है वह सुरक्षित है। इसी प्रकार जो द्वैत भाव में, मैं मेरा भाव में फंसे हैं, वे तो मरेगा, वो तो मरेगा, किंतु सद्गुरु की दया से अपने साक्षी आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, वही अमरता को प्राप्त हो जाता है। पाहन केरी पुत्री, करी पुजई करतार, यही भरोसे मती रहो, नहीं बूढ़ो मझदार। संत कबीरदास जी दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? अज्ञानी पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या सोचते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति की मैं आरती करूँगा, भोग रखूँगा तो मेरा उद्धार, कल्याण हो जाएगा। लेकिन पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से, आरती करने से जीव का कल्याण कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। सद्गुरु कहते हैं कि इस पत्थर की मूर्ति की ही सर्वदा उपासना करते मत रहना। तो ये सच्चे सद्गुरु, पूरे सद्गुरु तो इशारा देते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति को ही पूजते पूजते जीवन नष्ट मत कर देना। कोई सच्चे संत की शरण में जाकर अपने आत्मस्वरूप को पहचानो, तभी कल्याण होगा। अन्यथा इस भव सागर में ही फंसे रह जाओगे। नहीं तो भव सागर से पार नहीं हो सकोगे। जब तक कि कोई ज्ञानी गुरु की शरण नहीं लोगे, इसी पत्थर की मूर्ति के पीछे डूब मरोगे। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वार का देहरा, तामे जोत पहचान। क्या मतलब? संत कबीर दास जी कहते हैं कि इस देह मंदिर को
काशी तीर्थराज जानना चाहिए। मन मथुरा की तरह, काया को काशी की तरह, दिल को द्वारिका की तरह, 10 द्वार का देहरा, यही असली मंदिर है 10 द्वार वाला। इसी में परमात्मा को खोजो, परमात्मा को प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। बाहर के काशी में, बाहर के केदार में, कि द्वारिका में, कि बद्री में मत भटको। पाहन का ही देहरा, वो पत्थर का ही मंदिर है और वो पत्थर का ही देवता है, और पूजने वाला तो अंधा है, अज्ञानी, उससे उसका उद्धार नहीं होगा। क्या कहा? संत कबीर दास जी कहते हैं कि इस देह मंदिर को काशी तीर्थराज जानना चाहिए, क्योंकि यही जीव के मल विक्षेप तथा आवरण दोष की कर्म उपासना एवं ज्ञान द्वारा निवृत्ति होती है। यह देह मंदिर में हृदय सिंहासन ही परमात्मा का निवास स्थान एवं विश्राम स्थली द्वारिका है। इस 10 इंद्रिय रूप मंदिर में ही ज्योति स्वरूप स्वयं प्रकाश परमात्मा को खोजना चाहिए। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रियों का ये मंदिर है। इसी में परमात्मा को खोजना चाहिए और इसी से कल्याण होगा। मुल्ला चढ़ी बांग दे, अल्लाह न बहिरा होए, जिही शक्ति से बांध के दिल ही अंदर जोए। मुसलमान लोग मस्जिद में बाग देते हैं, उसकी मस्जिद के ऊपर सीढ़ी पर पहुंचकर। तो उसके लिए कहा कि वो जो परमात्मा बहरा नहीं है, जिसके लिए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के आखिरी मंजिल पर मुसलमान मुल्ला बाग देता है, पुकारता है। परमात्मा तो घट घट में बैठा है और घट घट में ही सुन रहा है, लेकिन अज्ञानी लोग, अज्ञानी मुल्ला लोग उस परमात्मा को बहरा की समझ से ऊपर बांग देने जाते हैं। क्या कहा? पढ़ो। हिंदू नाम कीर्तन करता है, मुसलमान मस्जिद पर खड़े होकर बांग देते हैं। दोनों को ऐसी भ्रांति है कि वह परमात्मा कम सुनता है, किंतु जिस शक्ति के द्वारा, ये मुख्य बात है, जिस शक्ति के द्वारा ये बांग देता है अथवा यह भजन करता है, वो शक्ति ही परमात्मा है। तीर्थ व्रत करी जग मुआ, ठंडे पानी नहाए, आत्मज्ञान जाने बिना काल जुगन जुग खाए। फिर से अर्थ बताओ। अज्ञानी लोग किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अपने कल्याण के लिए आत्मज्ञान प्राप्ति का तो चेष्टा नहीं करते हैं और मूढ़ता के फल स्वरूप वे बारंबार मृत्यु को ही प्राप्त होते रहते हैं। यह संसार भेड़ों का मार्ग है। एक भेड़ के पीछे सभी भेड़ किसी कुएं या गड्ढे में जा गिरते हैं। एक भेड़ जिस गड्ढे में गया, सभी जितनी भेड़ें हैं वो उसी गड्ढे में गिरेंगी। ये संसार भेड़ियों की चाल है। एक जिस तीर्थ में गया सब उसी तीर्थ में गए, एक जिस पत्थर को पूजेंगे सब उसी को पूजने लग जाते हैं, पर गुरु के पास जाकर ज्ञान लेने का साहस नहीं करते हैं। नहाए धोए क्या भया, जो मन की मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। दिन में नहाते हैं, दोपहर को नहाते हैं, संध्या को 3 बार नहाते हैं, लेकिन क्या होगा? मछली तो 12 महीने जल में ही रहती है
और खाने वाले उसको रगड़ रगड़ के साफ करते हैं तब भी उसकी बदबू नहीं जाती है। मछली तो जल में ही रहती है 12 ही महीने, और उसको खूब मसल के रगड़ के छील के साफ करते हैं, लेकिन फिर भी खाते समय बदबू उसकी जाती नहीं। तो क्या कहा? वर्ष में एक दिन गंगा स्नान करने से अज्ञानी अपनी मुक्ति मान लेता है, किंतु उनका मन उसी प्रकार पापी विकारी बना रहता है जैसे मछली सारे जीवन जल में रहती है। न तो उसके शरीर का दुर्गंध दूर होता है और न वो मुक्त हो पाती है। गंगा में मछली सारे जीवन रहती है, न तो उसकी बदबू जाती है न उसकी मुक्ति होती है। अज्ञानी लोग वर्ष में एक दिन कुंभ मेला करके कि आज तो कुंभ मेला है, कुंभ का दिन है, गंगा में जाएंगे, त्रिवेणी में जाएंगे, नहाएंगे, हमारा उद्धार। लेकिन मछली तो 12 ही महीने उसी गंगा में रहती है, न तो बदबू जाती है न उसका कल्याण होता है। तीर्थ किनारे घर करे, पीवे निर्मल नीर, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, यूं कहते संत कबीर। तुमने सोचा कि हमने मथुरा में मकान बना लिया, आश्रम बना लिया है, वृंदावन में तो इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, लेकिन संत क्या कहते हैं? संत कबीर दास जी कहते हैं कि लोग घर ग्राम छोड़कर तीर्थ में जाकर अंतिम समय की प्रतीक्षा करते हैं, नित्य गंगा जल पान करते हैं, किंतु बिना सद्गुरु से स्वरूप ज्ञान प्राप्त किए किसी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन चाहे रोज गंगा जल का पान करो, चाहे तुम तीर्थों में ही प्राण त्याग करो, बिना आत्मज्ञान के किसी का कल्याण होने वाला नहीं। 5 तत्व का पूतरा। ये 5 तत्व हैं, इसमें सबको पता है, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। उसमें रजवीर्य की बूंद, और ये पिता का वीर्य और स्त्री का रज, ये 2 धातु का योग मिलकर गर्भ में जाता है और वो आकार धारण कर लेता है, या तो लड़के का या लड़की का। एको द्वार से निकला, को ब्राह्मण क्षत्रिय सूद। अब सबका एक ही द्वार से ये निकलता है, इसमें किसको तो ब्राह्मण कहोगे, किसको क्षत्रिय कहोगे, किसको वैश्य कहोगे, किसको क्या पहचान है ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र? उस पंचभूत से बने, रजवीर से बने शरीर के अंदर अज्ञानियों ने अपनी अपनी प्रवृत्तियों को देखकर जात की स्टैम्प मार दी कि यह युद्ध करने में कुशल है तो इसको क्षत्रिय कर दो, ये धंधा करने में, पैसा कमाने में कुशल है तो इसको बनिया कर दो, या यह मंदिर माला पूजा पाठ करने में होशियार है तो इसे ब्राह्मण कह दो, और ये सेवा करने में कुशल है तो इसे क्या करो, शूद्र कह दो। ये जाति अपने, जबकि एक ही दरवाजे से, एक ही रास्ते से रज और वीर्य गंदी धातु निकला हुआ है, और उसी में अज्ञानियों ने 4 जातियों की कल्पना कर ली है। पाथर मुखना बोली है, जो सिर डारो कूट, गुरु ज्ञान धारण करो, दूजा सब ही झूठ। पत्थर की मूर्ति के आगे प्रार्थना करो, सर कूटो, फोड़ डालो, रक्त की बूंदें भी गिरा दो, लेकिन वो मूर्ति न तो हाथ पकड़ेगी, न तुम्हें रोकेगी, न उससे तुम्हारा कल्याण होगा। कोई गुरु, चैतन्य गुरु, जीवित गुरु की शरण ग्रहण करो और उससे ज्ञान प्राप्त करो, तभी कल्याण होगा। ये पत्थर की मूर्ति के आगे सर फोड़ो, चिल्लाओ
कुछ कल्याण नहीं। गुरु ज्ञान धारण करे, दूजा सब ही झूठ। और बाकी सब झूठे। गुरु का जो सच्चा गुरु, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु, उसका उपदेश क्या है? तत्वमसि। अरे जिसको तू पूज रहा है, पूजना चाहता है, वह आत्मा तू स्वयं ही है, तेरे अंदर ही है। जप तप तीरथ सब करे, न छाड़े ध्यान। ये भी जब भी कर रहा है, तब भी कर रहा है, तीर्थ यात्रा भी कर रहा है, ध्यान समाधि भी लगा रहा है, लेकिन इन सब साधनों से, बाह्य साधनों से जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण तो कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के ज्ञान उपदेश से ही होगा। कहे कबीर ज्ञान बिन, कबहु न होई कल्याण। संत कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति नाना प्रकार के जप तप तीर्थ स्नान यज्ञ एवं निरंतर ध्यान करता रहे तो भी बिना आत्मज्ञान प्राप्त किए जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकेगा। चतुराई चूल्हे पड़े, मत पड़े अचार, तुलसी आत्मज्ञान बिना चारों वर्ण चमार। क्या कहते हैं? जाति कुल संप्रदाय मर्यादा ऊंच नीच भेदभाव तथा आचार विचार सब व्यर्थ परिश्रम मात्र है। आत्मज्ञान बिना सभी कर्मी धर्मी आचार विचार देह भाव में ग्रसित होने के कारण उन्हें चमार ही जाने। चमार यानी चमड़े की परख करने वाला। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चमारों की पहचान है। देह निरंतर देहरा, तामे प्रत्यक्ष देव। ये शरीर ही प्रत्यक्ष में मंदिर है और प्रत्यक्ष में बोलता हुआ जीवित चैतन्य परमात्मा है, जो तुम्हारे पांचों ज्ञानेंद्रियों को भी शक्ति दे रहा है, पांचों कर्मेंद्रियों को भी शक्ति दे रहा है, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी शक्ति दे रहा है। ये जीवित परमात्मा है, जीवित ही मंदिर है। सोहम का सुमिरण करो, क्यों पाथर की सेवा। पत्थर की सेवा पूजा क्यों करके जीवन नष्ट करते हो। सोहम भाव करो कि जो परमात्मा है सो हम वही मैं हूँ। हंसा बगुला एक सा। हंस जो कि अलग अलग दूध और पानी को अलग करने की युक्ति जानता है। दूध और पानी हंस के सामने एक बर्तन में रख दो तो दूध उसकी चोंच में छुएगा, पानी अलग छूट जाएगा। और बगुला तो मछली खाएगा, उसको तो मछली। तो हंसा बगुला एक घर, एक ही गंगा में, एक ही यमुना में, एक ही पानी में है, लेकिन हंसा चुग गए क्या हीरे मोती को, और ये बगुला मछली को। क्या कहते हैं संत? हंसा बगुला एक सा, मान सरोवर माही। मान सरोवर में है। अच्छा, बगुला ढूंढे माछली। बगुला किसको ढूंढेगा? क्यों? उसका वो खाद्य है, उसका जीवन है, वो मछली को ढूंढेगा। और हंसा? हंसा मोती खाए। हंसा मोती को चुगता है। हंसा जो है हंस मोती चुगता है, और बगुला मछली को। और दोनों एक ही मानसरोवर में रहते हैं। तन सूखय पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान। तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। क्या मतलब? यह तन को निरंतर उपवास एवं ध्यान आदि साधना द्वारा बलहीन क्यों
न बना ले, बलहीन ही क्यों न बना ले, किंतु आत्मज्ञान बिना जन्म मरण देने वाली वासना समाप्त नहीं हो सकती। फिर से यह तन को निरंतर उपवास एवं ध्यान आदि साधन द्वारा बलहीन ही क्यों न बना ले, किंतु कितना भी माला करो, जप करो, पूजा करो, लेकिन बिना आत्मज्ञान के कल्याण होगा नहीं। आगे ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में माही आग। तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। परमात्मा के लिए बाहर की यात्रा करने की जरूरत नहीं है। कैसे वो परमात्मा तुम्हारे अंदर विद्यमान है? जैसे कि वो चकमक होती है, उसको ऐसे ऐसे वो पत्थर से रगड़ने से उसमें से आग प्रकट होती है। पाथर मुख पूजे जो तिल माही तेल है, जो तिल माही, और तिल को घाने में डाल के पीसो तो उसी में से तेल आ जाता है। तेल के लिए कहीं बाहर यात्रा साधन करने की जरूरत नहीं। पढ़ो। जैसे तिल में तेल, चकमक में आग, चीनी में खिलौने, और काष्ठ तो ये जो हलवाई लोग हैं वो चीनी के राजा, ऊंट, हाथी चीनी का ही सैनिक बना देते हैं और सबको गला के फिर चीनी बना देते हैं। काष्ठ में फर्नीचर, मिट्टी में घोड़ा घड़ा, जल में तरंग के समान ब्रह्म में संपूर्ण नाम रूप जगत का व्यवहार प्रतीत होता है। फिर से जैसे तिल में तेल, चकमक में आग, चीनी में खिलौने, ये सब उसी मूल धातु तो एक ही है, चाहे वो चीनी से बने कि वो तिल से बने कि और चकमक से निकले। वैसे ही ब्रह्म में संपूर्ण नाम रूप जगत का व्यवहार प्रतीत हो रहा है। कस्तूरी नाभि बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पिब बसे, दुनिया जाने नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में रहती है, लेकिन वह पत्ते पत्ते डाल डाल सूंघ कर अपना जीवन नष्ट करता है, निराश हो जाता है कि इनमें तो मेरे को नहीं मिल रहा, जबकि उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है। तो ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में बैठा हुआ है, पर अज्ञानी चारों धाम की यात्रा करके और वहीं पर जीवन नष्ट कर देते हैं, जबकि परमात्मा उसके अंदर ही विद्यमान है। जा कारण जग ढूंढया, सो तो घट ही माही। जिसकी शक्ति को लेकर यह जीव 84 लाख योनियों में भटक रहा है, या जिसकी शक्ति को लेकर सब तीर्थों में भटक रहा है, वो तो परमात्मा अंदर ही है, उसको बाहर खोजने की जरूरत नहीं। उस शक्ति से ही यह सब जीवन यात्रा पूरी कर रहा है। पर्दा दिया भरम का, ताते सूझे नाही। अज्ञान के पर्दे के कारण यह जीव को अपने अंदर ब्रह्म का अनुभव नहीं होता और अज्ञानता से बाहर खोजकर जीवन समाप्त कर देता है। दारू मध्य ज्यों पूतरी, पूतरी मध्य दारू। लकड़ी के अंदर पुतली बन जाती है और वो पुतली बनकर लकड़ी ही उसमें होती है। दारू कहते हैं लकड़ी को और पुतली कहते हैं खिलौने को। तो लकड़ी के खिलौने बन जाते हैं, फिर वो लकड़ी कहाँ गई? वो खिलौने में। खिलौना कहाँ है? बोले लकड़ी में। इसी तरह वो चैतन्य ब्रह्म तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे अंदर ही
वह तुम चेतन तत्व हो, चेतन तत्व भी तुम अपने इसी शरीर में हो और परमात्मा भी इसी चेतन शरीर में है। कहे कबीर त्यों ब्रह्म में भासित सकल व्यवहार। क्या मतलब? संत कबीर कहते हैं जैसे लकड़ी में पुतलियाँ फर्नीचर हैं एवं फर्नीचर व पुतली में लकड़ी है, इसी प्रकार ब्रह्म में समस्त जगत एवं जगत में सर्वत्र एक ब्रह्म ही है। सभी खिलौने खांड के, खांड खिलौने माही, ऐसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही। वही दृष्टांत खांड के द्वारा समझाया जा रहा है कि ये यहाँ का पता नहीं, मध्य प्रदेश का मालूम है। होली के त्यौहार के पहले शक्कर के हार, ऊँट, घोड़ा, बच्चे, सैनिक सब बनाते हैं। तो सभी खिलौना खांड के, खांड यानी शक्कर। और खांड कहाँ चली गई? बोले वो खिलौने में। तो खिलौने शक्कर कहाँ गई? बोले वो खिलौने, खांड खिलौने में। इसी तरह ये ब्रह्म में ये जगत है, तो ब्रह्म कहाँ गया? वो जगत में है। दोनों में कोई भेद नहीं है। ज्ञानी को सर्व में ब्रह्म दिखता है, अज्ञानी को मूर्ति मंदिर में ब्रह्म दिखता है। जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं था न अहंकार में, तब हरि नहीं था। मंदिर मंदिर तीरथ तीरथ ढूंढता था। गुरु कृपा से पता लग गया सोहम मैं, तो वो कहाँ गया? वो मुझ में। जब तक मेरे को पता नहीं था, तब तक मैं परमात्मा को बाहर ढूंढ रहा था। गुरु कृपा से जब पता लगा सोहम, तो परमात्मा कहाँ है? मुझ में है। पहले मैं बाहर ढूंढता था। अर्थ पढ़ो। जीव भाव रख कर जब तक परमात्मा की खोज चलती रहती है। जीव भाव रखकर परमात्मा की खोज बाहर बाहर होती रहती है। तो परमात्मा बाहर है। और जब परमात्मा नए रूप में पता लग गया, तब देह खत्म, फिर देह कहाँ रहेगा? जब सद्गुरु की कृपा से परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार हो जाता है, तब खोजने वाला जीव भाव समाप्त हो जाता है और उसी ब्रह्म भाव में लीन हो जाता है। जैसे जब तक अंधेरा रहता है, दीप प्रकाश करता है। सूर्य दर्शन होने के बाद दीपक का प्रकाश सूर्य प्रकाश में ही लीन हो जाता है। प्रेम पियाला जो पियाला शीश दक्षिणा दे। सिर की दक्षिणा दे, यानी अपने को समर्पित करे, तब गुरु के द्वारा वो प्रेम का प्याला पीने को मिलता है, ब्रह्म रस अनुभव में आता है। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले। लोभी तो प्रेम का अपना शीश दे नहीं सकेगा प्रेम के लिए, लेकिन नाम कहता है कि मैं उन गुरु का शिष्य हूँ, मैं उन गुरु से ज्ञान लिया है, लेकिन उसने ज्ञान की दक्षिणा प्रेम नहीं दिया। प्रभु प्रेम की मस्ती जिस सद्गुरु के द्वारा शिष्य को मिल जाती है, उस सद्गुरु को दक्षिणा रूप में अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने पर भी संतोष नहीं मिलता। सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं दिया, ऐसा ही लगता रहता है। जो सच्चे जिज्ञासु हैं, वो अपना तन मन धन सब कुछ देकर भी गुरु को, और मैंने तो कुछ सेवा नहीं किया, मैंने तो कुछ दक्षिणा नहीं दी, ऐसे सहज बात सरल भाव मन में रखते हैं। और नहीं तो मैंने उनको तो जमीन दी है,
मैंने तो उनको आश्रम दिया है, मैंने तो उनको गाड़ी दी है, मैंने तो उनको स्कूटर दिया है, मैंने तो उनको सेवक दिया, इत्यादि गर्व करता रहता है। किंतु जो शिष्य लोभी प्रकृति के होते हैं वे सद्गुरु के प्रति समर्पण तो नहीं करते, केवल बातों से ही उनके प्रति प्रेम भाव दर्शाते रहते हैं एवं सेवा के अवसर पर दूर हो जाते हैं। सेवा के टाइम पर वो दूर चले जाते हैं। मन बिना कछु नाही तन साधुन के संग, कहे कबीर मैली गजी कैसे लागे रंग। क्या कहा? संत कबीर दास जी कहते हैं मन ही समस्त शुभ अशुभ क्रियाओं का आधार है। मन ही से शुभ कर्म होते हैं और मन ही से अशुभ कर्म होते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का आधार मन है। जिन क्रियाओं के साथ मन का संबंध नहीं रहता उन क्रियाओं का कोई मूल्य भी नहीं रहता। और जो तुम मंदिर भी करो, पूजा भी करो, तीर्थ भी करो, लेकिन शरीर से कर रहे हो, मन वहाँ, मन तो और कहाँ कहाँ भटक रहा है। तो जिन क्रियाओं के साथ में मन नहीं रहता उस क्रिया का कोई मूल्य भी नहीं होता है। जिन क्रियाओं के साथ में मन लगा है उसी का फल मिलता है। ज्ञानी को किसी क्रिया में अहंकार नहीं, इसलिए ज्ञानी को कोई फल भी नहीं मिलता। ज्ञानी के द्वारा भी कर्म होते हैं लेकिन उसमें मैंने किया, कर्तापन का अहंकार नहीं होता है। ज्ञानी को कर्मों का फल नहीं मिलता। जीवन भर उसका वो चुपचाप तो बैठा नहीं रहता, कुछ तो करता ही रहता है, लेकिन वो ज्ञानी के कर्म उसको फल नहीं देते हैं। और अज्ञानी चुप बैठा है, वो भी कर्म में कि मैं तो मौन बैठा हूँ, तो वो भी कर्म बन जाता है और उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। जिन क्रियाओं के साथ मन का संबंध नहीं रहता उन क्रियाओं का कोई मूल्य भी नहीं रहता। यदि शरीर तीर्थ मंदिर सत्संग संत के पास है किंतु मन संसार के चिंतन में लवलीन है तो उसके मन पर उनके प्रवचन व दर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकेगा, क्योंकि मन तो संसार में घुसा हुआ है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर। पीर का मतलब है दूसरे का जो दुख जानता है, वो सच्चा दयालु संत है, वो पीर है। जो पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। वो काफिर है, वो बेपीर है। जो दूसरे के कष्ट को देखकर भी मन में दया भाव नहीं लाता, वो काफिर है, बेपीर है। वो उसके हृदय में दया नहीं, निर्दयी है। संत कबीर दास जी कहते हैं कि जो दूसरे के कष्ट को देख उसके कष्ट निवारण अर्थ सहयोग करता है, वास्तव में वही सच्चा दयावंत महात्मा है। तथा जो अपने को फकीर पीर संत दयालु नाम से प्रसिद्ध किए हुए हैं किंतु जीवों पर दया भाव नहीं रखता, जीव को मारकर भोजन कर मांस मछली खा रहा है और अपने को फकीर बता रहा है, वो फकीर नहीं, वो काफिर है। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात। पानी का बूंद कब टप गिरेगा और कब फट जाएगा पता नहीं। पानी की बूंद गिरती है तो वह फूट जाती है। ऐसे ही मनुष्य शरीर भी कब प्राण निकल जाए कुछ पता नहीं। आगे मानव जीवन उसी प्रकार क्षण भंगुर कहा जाता है, जैसे पानी का बूंद गिरते ही नष्ट हो जाता है।
रात्रि में दिखाई पड़ने वाला समस्त तारागण सूर्य प्रकट होते ही लुप्त हो जाते हैं। फिर दिन में तारे नहीं दिखाई पड़ते, रहते वहीं आकाश में लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। उनकी सत्ता उसी में लीन हो जाती है सूरज के प्रकाश में। कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोई, अजहु नाव समुद्र में न जाने का होए। किसी गरीब को देखकर, किसी दुखी को देखकर हंसना नहीं। अभी पता नहीं तेरा क्या हो जाए, कल तेरा क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए गरीब देखकर, दुखी को देखकर, रोगी को देखकर हंसना नहीं। क्या कहा? संत कबीर दास जी कहते हैं न कि अपनी उच्च स्थिति का कभी किसी को अहंकार नहीं करना चाहिए और न कभी किसी को गरीबी, परेशानी, मुसीबत, अयोग्यता को देखकर हंसना ही चाहिए, क्योंकि सब दिन समान किसी के लिए नहीं होता। आज किसी को देखकर हंस रहा है, कल तुम्हारे घर में वही दुर्घटना होने वाली है, फिर क्या होगा? दूसरे लोग हंसेंगे। आज जो तुम्हारी स्थिति है वैसी ही आगे भी रहेगी, कोई भरोसा नहीं। है। जब पहले की परिस्थिति बदल गई तब आज की परिस्थिति भी सदा नहीं रहेगी। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए। कबीर सुता क्या करे, जागी के जापो मुरारी। क्यों जीवन को सोकर नष्ट कर रहा है? उठ के बैठ और परमात्मा का चिंतन ध्यान कर। एक दिन ऐसा आएगा लंबे पांव पसारी। एक दिन तो अपने आप ही लंबे पैर पसार करके ऐसे और प्राण चले जाएंगे। संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु, देव दुर्लभ मानव योनि 84 लाख योनियों को के कष्ट भोगने के बाद मिलती है। इस जीवन में ही अपना कल्याण किया जा सकता है। अतः भोग निद्रा से उठकर किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अपने स्वरूप को जान ले। ये जीवन कितना कष्ट के बाद, कितना युग के बाद मिलता है, उसको फिर मैं दोहरा देता हूँ। 9 लाख प्रकार के जल में रहने वाले जीवों का कष्ट भोगा है तुम लोगों ने जो यहाँ पैंट शूटर साड़ी ब्लाउज पहन के बैठे हैं। 9 लाख प्रकार के जल में उनका क्या जीवन रहा, जिसके मन में आया जाल में डाला, ले गया काट पीट के पका के आग में और खा लिया। 9 लाख, 1 लाख की बात नहीं, 9 लाख। और लाख कब होते हैं? 1 से 100 हो जाते हैं तो सैकड़ा, फिर 100 से फिर 1000 हो जाते हैं, फिर 1000 से 10,000 हो जाते हैं, फिर 1 लाख होते हैं। ऐसे 9 लाख प्रकार के शरीर व्यतीत किए तब जल योनि खत्म हुई। 10 लाख प्रकार के आकाश में उड़ने वाले, 10 लाख आकाश में उड़ने वाले जीव का कष्ट भोगा। कितना, जिसकी मन में आई पत्थर मारा, गोली तीर मारा और पंख को नोच नोच के फेंक दिया और पका के तुमको खाया, तुमको जो आज यहाँ बैठे हो। ऐसे ही ये गद्दी नहीं मिली, ये पोस्ट मनुष्य शरीर की कितने कष्ट से मिली है। 9 लाख, ये 10 लाख, और इसी तरह 11 लाख जमीन के अंदर घुस के रहने वाले सांप, बिच्छू, मेंढक
अंदर जमीन में उनमें रहे 11 लाख प्रकार के। इस तरह तब ये शरीर आगे और अभी तो बाकी ही योनियाँ, तो 9 लाख 10 लाख 11 लाख तो ये हो गए 20 लाख। जोड़ मुझे नहीं आता है, तुम जानते होगे। इसी प्रकार 20 लाख जमीन से पैदा होने वाले ये पेड़, ये पौधे, ये घास, ये पत्ते, अन्न, ये गेहूँ, चना, मूंगफली, जो भी है, ये 20 लाख प्रकार के कब ये पैदा होते हैं, कब ये पकते हैं, कब इनको फिर प्रयोग करते हैं, पीस के, पका के, जल के। संग संग कोई नहीं करता है, पड़े रहते हैं साल 2-2 साल तक गेहूँ, चना, मूंग इत्यादि। इस प्रकार से 4 टांगों से चलने वाले गाय, घोड़ा, गधा, ऊंट, बैल, हाथी, 30 लाख प्रकार के 4 टांगों से चलने वाले तुम बने हो। आज तुम्हारे पास 4 टांग नहीं है, 2 टांग है, इसके लिए 4 लाख बताया। 4 लाख प्रकार के 2 टांग से मिलने वाले जीव तुम बने हो। अब सोचो 4 लाख प्रकार के शरीर बदले हैं। मांस, मछली, अंडा, शराब पीने वाले, दुराचार, व्यभिचार करने वाले, जेल जाने वाले, फांसी पर लटकने वाले, नाना प्रकार के। तब ये 84 लाख योनियाँ होती है। इतना गुजर गए, व्यतीत हो गए, नष्ट हो गए तुम लोगों के शरीर। ये सब तुम लोगों ने शरीर भोग लिए। 9 लाख जल के, 10 लाख आकाश के, 11 लाख जमीन के, और इसी प्रकार के स्थावर 20 लाख 30 लाख 4 टांगों से चलने वाले और 2 टांगों से चलने वाले। तब जाकर 84 लाख योनियाँ के बाद फिर उसके बाद ये मिलता है जो अभी है। कितनी लंबी यात्रा, कितना लंबा कष्ट भोगा है, कैसे कैसे भोग भोगे हैं, कैसे कैसे असहनीय दुख सहे हैं, तब मिलता है। तो भाई किसी दूसरे को देख के हंसो मत, पता नहीं तुम्हारा कल क्या हो जाने वाला है। क्या कहते हैं? संत कबीर दास जी कहते हैं कि हे साधु, देव दुर्लभ मानव योनि 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद मिलता है। इस जीवन में जीव अपना कल्याण कर सकता है। इसी में, बस केवल इसी मनुष्य शरीर में अपना कल्याण कर सकता है। ये बच्चे पैदा करने की और शादी करने की और मकान बनाकर रखने की ये मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं, इसलिए नहीं मिला। ये तो आत्म अनुसंधान, सेल्फ रियलाइजेशन, अपना अनुसंधान, हुए माई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस कारण के लिए मिला है। अतः भोग निद्रा से उठकर किसी सद्गुरु की शरण में जाकर अपने स्वरूप को जान लो। यदि आत्मा को नहीं जाना तो फिर 84 लाख योनियों की गहन निद्रा में पड़े रहना होगा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कहीं 2.5 अक्षर कहाँ है, कहीं 2 कहाँ है, बात वही है। चाहे सोहम चिंतन करो फिर राम राम बोलो, इसमें ही अपना कल्याण कर लो और ज़्यादा पोथी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्रेष्ठ गुरु संत कबीर जी कहते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण, 6 दर्शन पढ़कर पंडित आचार्य पदवी प्राप्त कर
समस्त पंडिताई विद्वता का अहंकार कर मरते चले जाते हैं, किंतु वास्तविक पंडित या ब्राह्मण कोई नहीं बन पाता। वास्तविक पंडित या ब्राह्मण वही जिसने सद्गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार कर। आत्म साक्षात्कार का मतलब है मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, ये आत्म साक्षात्कार है। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती। मुक्तमती, 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 ब्रह्ममती, 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 जीवमती, दुख गति, जीवमती, जीवमती, जीवबंदी, जीवमती, ब्रह्ममती, ब्रह्ममती, मुक्तमती, मुक्तमती। मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 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 आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ। जय श्रीमती, जय श्रीमती, जय श्रीमती। मुक्तमती, मुक्तमती, ब्रह्ममती, 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 मुक्तमती, मुक्तमती, मुक्तमती। कस्तुम, साक्षी आत्मा हम। आप जड़ हैं, चेतन हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो बद्ध हैं। तो जब आप चलते हैं तो क्या विचारेंगे? जब देखते हैं तो क्या विचारेंगे? जब सुनते हैं तो क्या विचारेंगे? जब खाते हैं तो क्या विचारेंगे? जब पीते हैं तो क्या विचारेंगे? कोई भी कर्म बिना परमात्मा के हो सकेगा? नहीं। कोई भी कर्म बिना परमात्मा के किया जा सकेगा? नहीं। सभी कर्म किसके सहारे? परमात्मा के सहारे। सभी कर्म किसके सहारे? परमात्मा के सहारे। तुम किसके सहारे? परमात्मा के सहारे। ये आत्म साक्षात्कार। मैं तो सत्य चित्त आनंद, मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ, 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 मैं तो सत्य चित्त आनंद आत्मा हूँ।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद आत्मा की। प्रसाद वितरण।